मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एसएस स्टडी पॉइंट विद राघवेंद्र राजपूत। शुरुआत करते हैं सामान्य अध्ययन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है? ये बारिश के मौसम में जो गीत गाया जाता है उसे कजरी कहते हैं। चैती चैत पूर्णिमा को गाया जाता है। रसिया ये ब्रज का गीत है जो कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है। और बिरहा ये पूर्वांचल में गाया जाने वाला गीत है, पूर्वांचल। ठीक है, सारे चार ऑप्शन हमने आपके चारों क्लियर कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश का पानी संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया? ये कर्नाटक है। ठीक है, वहाँ पर बारिश का पानी छत की बाउंड्री वाल को बना करके एकत्रित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया। कर्नाटक में संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत में किसके समान है? ये आलाप के समान है। किसके समान है? आलाप के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? आंत ज्वर ये होता है साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी, इसे टाइफाइड भी कहा जाता है आंत ज्वर को। ठीक है, हेपेटाइटिस बी ये बैक्टीरियल, पोलियो और खसरा ये वायरल रोग हैं। ठीक है, वायरस से होने वाले। अगला है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। किसके द्वारा? राष्ट्रमंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य की उत्तर सीमा को साझा करता है? भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करता है। कौन सा देश? यहाँ पर ये नेपाल जो है ये उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करता है देश। नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा को नहीं साझा करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करता है भूटान। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन साझा करता है? भूटान। ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा सही। पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पिछला क्वेश्चन हो चुका भाई, ये इसमें है। हाँ, इसमें हो चुका है, ये भूटान है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इसका भूटान गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? पाल वंश के पहले राजा थे गोपाल, और गोपाल इन्होंने ही पाल वंश की स्थापना की थी। इनका पुत्र था धर्मपाल। ठीक है, इनके बाद इनका उत्तराधिकारी था धर्मपाल, गोपाल का। और इसने जो है विक्रमशिला, सबसे प्रतापी राजा था धर्मपाल, और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। किसने? धर्मपाल जी ने। चलिए अगला है, ऐसे बागान जहाँ बिक्री के लिए नकद फसल उगाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम रोपड़ खेती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें और भी है। निर्वाह खेती वो होती है जो खाना अपने रोज़ की खाने की वस्तुओं के लिए उगाई जाती है। किचन गार्डन वो होता है जो घरों में उगाई जाती है। झूम खेती वो होती है जो एक बार खेती जंगल काट के की जाती है, उसके बाद में उसको जब खेती कमज़ोर हो जाती है 2-3 फसलें करने के बाद फिर उसको छोड़ दिया जाता है काफ़ी दिनों के लिए ऐसे, तो वो झूम खेती होती है। नेक्स्ट है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? अन्य पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 71% जो है वो पानी है, तो ये नीला नीला दिखता है अंतरिक्ष से। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज को 2 रंग होते हैं, एक लाल और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा नीला रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो द्वारा रचित छाप तिलक सब चीनी किस भाषा में है? तो ये जो है ये ब्रज भाषा में लिखी हुई पुस्तक है अमीर खुसरो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है ये 7 अप्रैल को। ठीक है, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साफ साफ लिख देते हैं भाई, 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है, चलिए इसी में एक ऑप्शन और दिया है 1 अप्रैल, 1 अगस्त। ये 1 अगस्त को
विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए पृथ्वी दिवस ये सीरियल से हैं। सबसे पहले क्या बना है? जल बना है, तो जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस, फिर जैव विविधता दिवस। ऐसे ट्रिक से इनको याद करिए। ये है 22 मार्च, ये है 22 अप्रैल और ये है 22 मई। ठीक है, इस तरीके से इनको ट्रिक से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया? चुंगी कर को शामिल किया गया जीएसटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार समुद्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किसके निकटतम है? ये निकटतम है मलेशिया के। किसके निकटतम है? मलेशिया के निकटतम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? ब्यूनस आयर्स राजधानी है अर्जेंटीना की। बोलीविया राजधानी की बात कर दी जाए तो बोलीविया है दक्षिण अमेरिका की। ठीक है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है। और ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील जो है एक देश है, ये भी दक्षिण अमेरिका का। इसकी राजधानी है ब्रासीलिया। ठीक है। और ये जो देश हमने एक और बताया था, कौन सा बताया था? बोलीविया की बात कर रहे थे। बोलीविया दक्षिण अमेरिका में स्थित एक स्थलबद्ध देश है। इसकी राजधानी सुक्रे बताई थी। कहाँ है? सुक्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंग नहीं, ये होता है सींग। एक सींग वाले गेंडे कहाँ होते हैं? एक सींग वाले गेंडे होते हैं ये काजीरंगा में। आप सबको पता है एक सींग वाले गेंडे काजीरंगा। काजीरंगा की बात की जाए, काजीरंगा कहाँ है? ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और असम में है। ठीक है। जिम कार्बेट की बात की जाए, ये बंगाल टाइगर पाए जाते हैं इसमें, बंगाल टाइगर। ठीक है। जिम कार्बेट तो सभी लोग परिचित होंगे। इसके बाद में रणथंभौर की बात की जाए तो ये बाघ और सांभर जंगली सुअर के लिए जाना जाता है। और बांदीपुर कर्नाटक की बात अगर की जाए तो इसमें बाघ, तेंदुआ और हाथी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। त्रिपुरा अगरतला। नागालैंड की कोहिमा। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पोला त्यौहार किस जानवर की पूजा की जाती है? त्यौहार इसमें वृषभ मीन्स होता है बैल की पूजा की जाती है। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? ये देता है राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत। महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया, तब वे दक्षिण अफ्रीका से कहाँ जा रहे थे? तब वो कहाँ जाते थे? डरबन से जा रहे थे। अब कहाँ जा रहे थे? वो विक्टोरिया नहीं, ये विक्टोरिया गलत छपा हुआ। कौन सा स्थान था जहाँ वो जा रहे थे? वो जा रहे थे प्रिटोरिया। स्थान का नाम है प्रिटोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? असम से बिहू संबंधित है। बिहू कली ये असम से है। ठीक है। असल नहीं, असम। बिहू कली ये कहाँ से? असम से है। नौटंकी यूपी से है, उत्तर प्रदेश से। और कथकली केरल से है। और गरबा आप सबको पता होगा, गरबा डांडिया गुजराती है, गुजरात से। गरबा डांडिया गुजराती है, डांडिया और गुजरात का है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मगध को वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वर्तमान में मगध
बिहार के नाम से जाना जाता है। और मौर्य वंश की स्थापना पूछी जाए तो 325 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 325 ईसा पूर्व की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। कितनी हैं? 80 सीटें हैं। इसके बाद में अगर राज्यसभा की सीटें पूछ दी जाएँ तो राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु गुलाब सोना, ये एक धातु का नाम है। गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें जो है सोने के अलावा तांबा मिलाया जाता है। ठीक है। और ऐसी धातु जो गुलाब सोना होती है इसकी 14 कैरेट होती है। कितनी होती है? 14 कैरेट होती है। वैसे शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट होता है। ठीक है। तो ये सामान्य अध्ययन का वीडियो जो था उसमें हमने 25 क्वेश्चन आपको कराए हैं मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर।